हेलो फ्यूचर के टॉपर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन पर, जिसमें हमने डिस्कस कर ली है मैस्लोस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, मैकग्रेगर्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन और हर्ट्जबर्ग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। जिसने वो वीडियो नहीं देखी जाकर देखिए, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज हम बात करेंगे बची हुई तीन थ्योरीज पर: रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, गोल सेटिंग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो ये हैं लास्ट की तीन थ्योरीज। इन तीनों को हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बैठ जाइए दिल थाम कर, और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो दोस्तों, जिसने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी, चैप्टर 1, 2, 3, 4 डिस्कस हो चुके हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पर। पूरी ही हमने प्लेलिस्ट बना रखी है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का। जाइए और देखिए। तो चलिए आते हैं सबसे पहले रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी पर। According to this theory, an employee expects that if he performs his task, he will bring positive results and get promoted by company, and this gives motivation to him. Motivation depends on three factors: balance, instrumentality और expectancy। तो दोस्तों, ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में क्या होता है, ये जो है दी गई थी ब्रूम्स द्वारा। इसमें एम्प्लॉय सोचता है अगर वो अच्छा परफॉर्म करेगा तो डेफिनेट तो कंपनी के गोल अचीव होंगे, और गोल अचीव होंगे तो कंपनी खुश होकर उसको प्रमोट करेगी। अगर आदमी अपने अपने आप को अपने बारे में सोचे, किसी चीज़ को मोटिवेशन फैक्टर बनाकर सोचे, तो डेफिनेटली वहाँ से गोल अचीव हो सकते हैं। अगर एक एम्प्लॉय है, वो यही सोच ले कि मैं कितना भी काम कर लूँ, मैं मोटिवेट नहीं हूँ, तो मैं प्रमोट नहीं होऊंगा। मैं कितना ही अच्छा प्रॉफिट दे दूँ, कितने ही बढ़िया सेल्स कर दूँ, लेकिन कंपनी जो है मुझे प्रमोट नहीं करेगी, तो वो मोटिवेट ही नहीं होगा। तो इस तरीके से मोटिवेशन नहीं होगा। लेकिन अगर एक एम्प्लॉय सोचे, अगर मैं अच्छे से काम करूँगा, अपने सेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करूँगा, अपने टारगेट से ज़्यादा जाऊँगा, ये सब चीज़ें सोचे और वो कहे कि मैं प्रमोट भी हो जाऊँगा, अगर मैंने सब 4 टास्क पूरे करे तो कंपनी मुझे प्रमोट कर देगी, तो वो एक तरीके से मोटिवेट होगा। तो यही ब्रूम्स ने बताया, इस तरीके से एम्प्लॉय जो है मोटिवेट होता है। तो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है उसका मोटिवेशन? अकॉर्डिंग टू ब्रूम्स, उसने कहा 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। सबसे पहला आता है वैलेंस। वैलेंस का मतलब होता है जो वो सोच रहा है, जो वो रिवार्ड के बारे में सोच रहा है, उसकी वैल्यू क्या है उसके दिमाग में। उसके दिमाग में क्या वैल्यू है, वो जो एम्प्लॉय सोच रहा है प्रमोशन के बारे में, वो क्या सोच रहा है, अगर मैं ये टास्क पूरा करूँगा तब मुझे कंपनी प्रमोट करेगी। तो एक तरीके से क्या हुआ, मोटिवेट हुआ, उसके दिमाग में प्रमोशन की जो है ना बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो वही इसके बारे में बात है। वेनेस में क्या होता है, वेनेस में सोचता है एम्प्लॉय कि उसके अंदर जो रिवार्ड हमें मिलेगा टास्क पूरा करने पे, उसकी वैल्यू क्या होगी, वही होता है बैलेंस। नेक्स्ट आता है इंस्ट्रूमेंटेलिटी। इंस्ट्रूमेंटेलिटी का मतलब होना, इंस्ट्रूमेंटल होना, यानी इसके बारे में इसमें एम्प्लॉय सोचता है, जो मैं अगर मैं अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दूंगा तो मुझे जो है वो हाई रिवार्ड मिलेगा। तो इस तरीके से सोचता है, वो सोचता है अगर मैं परफॉर्मेंस दूंगा तब मुझे हाई रिवार्ड मिलेगा, अगर मैं अपने टास्क पूरे करूंगा तब मुझे कंपनी प्रमोट करेगी। तो इस तरह सोचता है वो, एक तरीके से इसे बोला जाता है इंस्ट्रूमेंटल होना। नेक्स्ट पॉइंट आती है एक्सपेक्टेंसी। एक्सपेक्टेंसी का मतलब है जब एम्प्लॉय एक्सपेक्ट करता है अपने आप से और कंपनी से। क्या जैसे कि बहुत से एम्प्लॉयज़ जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं, अगर मैं अपने एफर्ट ज़्यादा लगाऊँ, अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा करूँ, तो क्या होगा दोस्तों, कंपनी मुझे प्रमोट करेगी। तो यही बात सोचता है, वो एक्सपेक्ट करता है अगर मैं अपने एफर्ट्स बढ़ा दूँ तो मेरी जो परफॉर्मेंस होगी वो नेक्स्ट लेवल हो जाएगी, वो एक एक्स्ट्रा लेवल हो जाएगी। तो ये थी ब्लूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। आई होप आपको समझ आ चुकी है। तो चलिए अपने चलते हैं नेक्स्ट थ्योरी पर। नेक्स्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, अ पर्सन मस्ट बिहेव इक्वली विद एम्प्लॉय, देयर मस्ट बी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन इन सैलरी, वी मस्ट गिव salary equal to person's effort. If a person is getting equal benefit according to job, he will give efficient परफॉर्मेंस। तो दोस्तों, इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में जो है एक रिलेशनशिप के बारे में बात की गई है, लीडर के और फॉलोवर के, यानी सुपीरियर के और सबॉर्डिनेट्स के बारे में बात करी गई है। कैसे मोटिवेट कर सकते हैं आप अपने एम्प्लॉय को? इक्विटी के ज़रिए मोटिवेट कर सकते हैं। यानी एक समझ के चलिए बात, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम आप जानते हो दोस्तों, आई होप आप जानते होंगे। तो उसके अंदर जो है एक एम्प्लॉई को आपने इस तरह रखते हैं उसमें, जितना काम उतने पैसे।
इस तरीके से रखा जाता है। जैसे एक आदमी की हमने सेट कर दी वेज 100 रुपये दिन सेट कर दी, तो उसको 10 दिन तो 1 हफ्ते के यानी 7 दिन के पैसे कितने बने उसके 700 रुपये। यही बात उसके अंदर होती है, जितना जितना काम करेगा उतने पैसे देंगे हम उसको। तो ये इसके अंदर बताया गया है इक्विटी थ्योरी के अंदर। मान के चलिए जैसे कि हम जो है अपने एम्प्लॉय को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे एक एमबीए है, एमबीए फ्रेशर है, उसकी सैलरी आपने कितनी रख रखी है 12,000 रुपये, और एमबीए एक्सपीरियंस है तो उसकी सैलरी कितनी रख रखी है 35,000 रुपये। तो ये जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है सैलरी में। फ्रेशर की सैलरीज अलग हो गई, एक्सपीरियंस होल्डर की सैलरी अलग हो गई। तो इस थ्योरी में बताया गया है, इस थ्योरी में कहा गया है जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उन सबको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सैलरी, जिसके वो असली हकदार हैं वो हम उनको पे करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल भी दे रखा है मैंने, अ पर्सन वाज गेटिंग 10,000 सैलरी बट ड्यू टू रिसेशन पीरियड यू डिक्रीज द सैलरी व्हिच कॉजेस डिससैटिस्फैक्शन एंड लैक ऑफ मोटिवेशन, सो ऑलवेज बी अकॉर्डिंगली टू जनरेट मोटिवेशन एम्प्लॉयज फॉर अचीवमेंट ऑफ गोल। तो दोस्तों इस एग्जांपल के अंदर क्या बताया गया है, इस एग्जांपल में बताया है जैसे कि एक एम्प्लॉई है, मैंने उसकी सैलरी सेट कर रखी थी 10,000 रुपये महीना, लेकिन कोरोना वायरस आ गया। कोरोना में क्या हुआ, तो प्रॉफिट तो सेल वगैरह हुई नहीं कंपनी की, कंपनी में काम हुआ नहीं। लेकिन उसने तो किया है, वो तो आया है कंपनी के अंदर, तो आपको उस महीने भी उसको सैलरी देनी होगी पूरी, जो उसकी सैलरी है। ऐसा नहीं कर सकते आप उस दिन उस इस महीने उसकी सैलरी कम कर दो, 10 की 5 कर दो क्योंकि काम नहीं हुआ। ऐसा नहीं चलता ना दोस्तों। तो इक्विटी होनी ज़रूरी है काम के अंदर। जितना एक इंसान काम करेगा उसको उसके हिसाब से पैसे दो, जिससे कि वो मोटिवेट होकर अपनी एफिशिएंसी दिखा सके काम के अंदर। नेक्स्ट थ्योरी आती है हमारी गोल सेटिंग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ये थ्योरी है, इसमें जो है गोल के बारे में बात करी गई है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देयर मस्ट बी अ सेट गोल। इफ यू आर कमिटेड फॉर योर गोल यू कैन अचीव मोटिवेशन एलिमेंट, क्लैरिटी, चैलेंज, कमिटमेंट, फीडबैक, टास्क, कंप्लेक्सिटी। तो दोस्तों इस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में जो बात है इसमें बताया गया है कि एक एम्प्लॉय का जो गोल होता है वो हमेशा सेट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए उसको। उसके बारे में पता भी होना चाहिए क्या गोल है उसका। अगर आप अपने एम्प्लॉय को उसका गोल ही नहीं बताओगे तो वो अचीव क्या करेगा, दो काम क्या करेगा, कुछ काम ही नहीं होगा उसका। तो यही इसके अंदर एलिमेंट बता रखे हैं। सबसे पहला होता है क्लैरिटी। एक जो गोल होता है, एक एम्प्लॉय का जो गोल है वो हमेशा सेट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि तुम्हें करना क्या है, तुम्हारी ड्यूटीज़ क्या है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। जैसे कि एक सेल्समैन है, उसको पता होना चाहिए भाई तेरा काम है सेल बढ़ाने का, तो इस मंथ तेरा टारगेट होगा 10,000 का, तो 10,000 की सेल करके आनी चाहिए तुझे। ये होता है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है चैलेंज। चैलेंज क्या होता है, तो हमारा जो गोल होना चाहिए वो चैलेंजिंग होना चाहिए, जिससे कि हम मोटिवेट हों और उसको उस पर मेहनत करें और अचीव भी कर सकें उसे। थर्ड पॉइंट कमिटमेंट। हमें कमिटमेंट होनी चाहिए, हमें एक तरीके से समझिए हमारी विलिंगनेस होनी चाहिए हमारे अंदर उस गोल को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट फीडबैक। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टास्क कॉम्प्लेक्सिटी। तो दोस्तों फीडबैक भी होना चाहिए ज़रूर। फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका गोल सेट है, आपके पास गोल ही नहीं है, तो आप फीडबैक क्या दोगे। अब जब आपके पास कुछ है ही नहीं तो आप फीडबैक क्या दोगे। तो इसलिए गोल होना ज़रूरी है। जब आपके पास गोल होगा तभी आप फीडबैक अच्छा दे पाओगे। तो इसके अंदर बात है। नेक्स्ट पॉइंट आती है टास्क कॉम्प्लेक्सिटी। टास्क जो है जितना कॉम्प्लेक्स होगा उतनी मुसीबत होगी एम्प्लॉय के लिए, तो इसलिए क्लियर होना चाहिए हर चीज़। तो यही थी गोल सेटिंग थ्योरी। यहीं पर एंड करते हैं इस वीडियो को और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकॉन एंड बाय बाय।